वेलकम टू ऑल माय क्यूरियस फेलोज। आज के इस वीडियो में हम JKSSB जो होम डिपार्टमेंट में जो लेबॉर्ट्री अटेंडेंट की पोस्ट्स हैं उनमें जो हमारे पास साइंस का जो सिलेबस है उसमें हमारे पास एक चैप्टर उन्होंने दिया फिजिक्स का ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के हम आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होते हैं इसको हम बारी बारी पार्ट वाइज जो है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। दरअसल ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जो लाइट के साथ डील करती है। यानी जो लाइट होती है, जो रोशनी है, मान के चलो सूरज की रोशनी है, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, ये कैसे ट्रेवल करती है, और जब ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ, डिफरेंट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के साथ या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जब ये इंटरेक्ट करती है तो कैसा बिहेव होता है, किस तरह का बिहेव होता है, क्या होता है। तो इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ते हैं लाइट के रिलेटेड। आप ऐसे मानो कि ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं, जिसमें हम जो है लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट होती है तो कैसे बिहेव होता है। इसमें हम अलग अलग टॉपिक्स पढ़ते हैं जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और बहुत सारी चीजें जो हम इसमें पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है इसमें वो है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट लॉज। तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन से ही पता चल रहा है कि कोई चीज जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस हो रही है। तो अब यहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, हमें को यहां पे याद करने की जरूरत नहीं है। हम एक सिंपल एक डायग्राम बनाते हैं जिससे हमारे रिफ्लेक्शन का भी कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बस उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि भाई जो ऑप्टिक्स हमारे पास होती है वो फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ, डिफरेंट मटेरियल के साथ जब ये इंटरेक्ट होती है तो कैसा बिहेव होता है। ठीक है ना? इस तरह से जो लेंसेज में, मिरर्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेजेस बनती हैं वो लाइट की वजह से बनते हैं, वो स्टडी हम करते हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह की स्टडी हम जो है ऑप्टिक्स में करते हैं। ठीक है? तो पहले नंबर हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आ जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी डिफाइंड एज द फिनोमेनन of bouncing back of light in another direction। ठीक है ना? After striking on the surface। मान के चलो देखो ये मैंने एक सरफेस ड्रॉ किया, ये एक लाइन है ना, तो मान के चलो ये एक प्लेन, मेरे पास एक फ्लैट सरफेस है ऐसे। अब चूंकि एक सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए वो हमारे पास जो होगा आगे भी होगा तो 3 डायमेंशन बन जाएगा, वो तो हम बना नहीं सकते यहाँ पे। इसलिए जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, मान के चलो ये आपके पास इस तरह से एक प्लेन में या फ्लैट एक सरफेस है। ठीक है? अब हम क्या करते हैं, यहां पे रे ऑफ लाइट ऊपर से आ रही है, देखो ये आ गया हमारे पास रे ऑफ लाइट, इस तरह से रे ऑफ लाइट आ गई। ठीक है? और यहां पे आपके पास एक सरफेस है, नीचे ये लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है, दिस इज एक्चुअली अ सरफेस, नॉट अ लाइन। एंड व्हाट काइंड ऑफ सरफेस? इट इज अ फ्लैट सरफेस। ठीक है? तो देखो जो लाइट ऊपर से ट्रेवल, याद रखना लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट, मतलब एक स्ट्रेट डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में लाइट हमेशा ट्रेवल करते हैं। तो मान के चलो ये लाइन बिल्कुल आपके पास क्या है? स्ट्रेट है। जो ये रे ऑफ लाइट ऊपर से आती है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे वो रे है जो ऊपर से आती है और स्ट्राइक को सरफेस, ये सरफेस को स्ट्राइक करते हैं। ये ए भी हमारे पास है, ये एक मेरे पास एक फ्लैट सरफेस है। जो लाइट ऊपर से आई, इस रे ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इज दैट रे विच स्ट्राइक्स द सरफेस, जो सरफेस को क्या करती है? स्ट्राइक करती है। अब उसके बाद होता क्या है, जब इंसिडेंट रे जो है सरफेस को, फ्लैट सरफेस को स्ट्राइक करती है, उसके बाद क्या होती है, वो इंसिडेंट रे जो है वो दूसरे डायरेक्शन में इस तरह से चले जाती है, इस तरह से दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं। देखो अब जो ऊपर से रे ऑफ लाइट आई,
सरफेस को स्ट्राइक किया, उस रे ऑफ लाइट को क्या करते हैं हम, कहते हैं इंसिडेंट रे। और वही इंसिडेंट रे सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद दूसरे डायरेक्शन में ऐसे करके चले गई। अब इस रे ऑफ लाइट को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। यानी इंसिडेंट रे जब एक सरफेस पे स्ट्राइक होती है, सरफेस के किसी पॉइंट पे स्ट्राइक होगी, तो उस पॉइंट पे स्ट्राइक करने के बाद वो दूसरे डायरेक्शन में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है ना। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो इस तरह से देखो, जैसे ये आई ना, जैसे ऊपर से आई, तो वैसे ही आपने सेम बनाना है इसको, उसी तरह से आपने इसको ऐसे सेम बनाना है। जैसे ऊपर से ऐसे आई वैसे ये ऐसे चलेगा ये। ठीक है ना। अब देखो जैसे इंसिडेंट रे आई तो दूसरे डायरेक्शन में ऐसे करके वापस चले गए। तो ऊपर से जो रे ऑफ लाइट सरफेस को स्ट्राइक करती है, उस रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। वही इंसिडेंट रे स्ट्राइक करने के बाद क्या है, दूसरे डायरेक्शन में ऐसे चले जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अगर मुझे रिफ्लेक्शन ऑफ, यही सीखो कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है द फिनोमिनन और द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ, किसका बाउंस बैक होना, इंसिडेंट रे का इन अनदर डायरेक्शन आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस। ठीक है ना। द फिनोमिनन और द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ इंसिडेंट रे का बाउंस बैक होना दूसरे डायरेक्शन में, कब, आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस, सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद। इसलिए हमें पता चला जब इंसिडेंट रे सरफेस को स्ट्राइक करती है, सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद वो बाउंस बैक होती है दूसरे डायरेक्शन में। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जो हमारे पास अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई, तो आप लिख सकते हैं the reflection of light can be defined as the phenomenon of bouncing back of incident ray in another direction after striking on the surface। जब सरफेस को इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, तो सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद वही इंसिडेंट रे बाउंस बैक होती है दूसरे डायरेक्शन में, जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। यानी इंसिडेंट रे का दूसरे डायरेक्शन, इंसिडेंट रे का सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद दूसरे डायरेक्शन में चले जाना। ठीक है ना। दूसरे डायरेक्शन में बाउंस बैक होने को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ व्हाट वी डू, देखो ये पॉइंट है जहां पे इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक किया था। अब इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है ए परपेंडिकुलर लाइन टू द प्लेन। तो मान के चलो ये एक जो है, दिस इज द नॉर्मल। नॉर्मल इज एक्चुअली एन इमेजिनरी लाइन। ये क्या हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं हम, जो कि सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री। देखो ये थी सरफेस, ये थी सरफेस, तो ऊपर से मैंने नॉर्मल ड्रा किया, या ऊपर से नॉर्मल। देखो ये है, मान के चलेंगे सरफेस मेरी है ना, सरफेस। तो जिस पॉइंट पे मैंने रे ऑफ लाइट क्या करी थी, इंसिडेंट करी थी, स्ट्राइक करी थी, तो उसी पॉइंट पे हम क्या करते हैं, बिल्कुल उस पॉइंट के परपेंडिकुलर हम क्या करते हैं, 90 डिग्री जो है, हम जो है क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल अगर आपको आ जाएगा, नॉर्मल सचमुच में कोई लाइन होती है नहीं, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है, उसको हम मान के चलते हैं। अब हमें नॉर्मल बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, नॉर्मल बनाने की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मेजर कर सके, यानी नाप सके। इसलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल हम कहां पे ड्रा करते हैं, वो पॉइंट जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक किया था, वो पॉइंट कहां है, वो एक सरफेस पे है। उस सरफेस के पॉइंट पे हम क्या करते हैं, उसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रा करते हैं, जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी लाइन, जिसको हम कहते हैं, उस इमेजिनरी लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। अब देखो यहां पे ये जो नॉर्मल मैंने मिला दिया, ठीक है, ये मेरे पास नॉर्मल जो है। अब ये क्या बन गया, ये बन गया नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा यहां पे, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
अब देखो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। अब रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। पहला लॉ क्या बताता है? पहला लॉ बताता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पे हमें पता चल गया जो नॉर्मल हमने ड्रा किया वो इसलिए हमने ड्रा किया, वी ड्रॉ द नॉर्मल इन ऑर्डर टू मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो पहला लॉ क्या बताता है? पहला लॉ बताता है भाई साहब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। इफ एंगल ऑफ, लेट अस सपोज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30, देन व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो बी 30 डिग्री। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट अस सपोज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? The angle of reflection will also be 45 degree. Why? Because the first law of reflection of light tells us that the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. So, by keeping this law in mind, we always write that if the angle of incidence, if it is what? If it is 60, angle of incidence is 60, angle of reflection will also be 60. If angle of incidence is 35 degree, angle of reflection will also be 35 degree. If it is what we say, if it is 25 degree angle of incidence, then angle of reflection will also be 25 degree. ठीक है? तो पहला लॉ हमारे पास क्लियर जो हो गया। अब आपको पता चला कि नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल दरअसल एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हम सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये मेरे पास सरफेस है ना, ये लाइन क्या एक्चुअल में ये एक सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर में बिल्कुल 90 डिग्री पे बिल्कुल सीधी मैंने लाइन ड्रॉ की, तो ये क्या बन गई? दिस इज परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। अब किस पॉइंट पे ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ करके किस पॉइंट तक ले जानी है? जिस पॉइंट पे मेरी इंसिडेंट रे स्ट्राइक करी थी सरफेस को। ठीक है? तो पहला लॉ हमारे पास आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ हमारे पास क्या है भाई साहब? दूसरा लॉ बताता है, यहां सामने दिख रहा है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा लॉ क्या बताता है? बताता है भाई साहब इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल तमाम जो है सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। देखो ये हमारे पास प्लेन है, ए बी मेरे पास जो लाइन है एक्चुअल में ये क्या है? ये एक प्लेन है। तो देखो इंसिडेंट रे आ गई इस पॉइंट पे, नॉर्मल भी इस पॉइंट पे मिल रहा है और रिफ्लेक्टेड भी इधर से हो रहा है। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? जो इंसिडेंट रे है, देखो इस पॉइंट पे ध्यान दो, ये पॉइंट सभी को मिला रहा है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल को और रिफ्लेक्टेड को। तो ये पॉइंट जो है इसका मतलब हम ये कह सकते हैं द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lie on the same plane। तमाम जो है सेम प्लेन पे लाई करते हैं। किस पॉइंट पे? ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना? तो ये था हमारा दूसरा लॉ। तो हम दोबारा एक दफा से इसको रिवाइज कर देते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है जो भाई साहब इंसिडेंट रे ऊपर से आती है, वो सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद दूसरे डायरेक्शन में इस तरह से चले जाती है। तो इसको हम कह सकते हैं द फिनोमेना और द प्रोसेस ऑफ bouncing back of incident ray after striking on the surface। यानी इंसिडेंट रे का बाउंस बैक होना, जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, बाउंस बैक होना दूसरे डायरेक्शन में। कब? जब वो पहले स्ट्राइक होती है एक सरफेस पे। ठीक है? वो तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया? हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, यानी एक हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर में होती है। ठीक है ना? तो फिर उसके बाद हमने क्या कहा? पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ कहता है अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ कहता है भाई साहब ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, तमाम जो है सेम प्लेन पे लाई करता है। और किस पॉइंट पे? जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक हुआ था, यानी ऊपर से इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे स्ट्राइक हुआ था। तो हम कह सकते हैं द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम पॉइंट, सेम प्लेन पे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तमाम जो है सेम प्लेन पे लाई करते हैं। कहां पे? ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, जिस इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे स्ट्राइक किया था। देखो इंसिडेंट रे यहां से आई तो यहां स्ट्राइक की,
तो इसी पॉइंट पे जो है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे सभी लाई करते हैं। और ये पॉइंट किसका है? ये पॉइंट इस प्लेन का है। सो वी कैन से दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। कहां पे? ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, जहां पे जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करा था सरफेस को, उसी पॉइंट पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या करते हैं? मीट करते हैं। लेकिन वो पॉइंट किसका है? इसी प्लेन का है। ए बी जो मैंने माना था लाइन है, बट ये क्या है? सरफेस है। सो वंस अगेन हम लिख सकते हैं द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन पे लाई करते हैं, लेकिन कहां पे? ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो पॉइंट जहां पे आपकी इंसिडेंट रे स्ट्राइक करी थी सरफेस को। थैंक यू वेरी मच।